बीएसपी सदर मायावती की सदारत में मीटिंग। पार्टी के यूपी उत्तराखंड के लीडरान भी मौजूद रहे। सभी जिला सदर भी मीटिंग में शामिल हुए हैं। लोकसभा चुनाव पर ये मीटिंग हुई है, चर्चा हुई है। बीएसपी एमएलए उमाशंकर का बयान है कि बीएसपी फिलहाल अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि इससे पहले मायावती ने भी अपनी यौम पैदाइश के मौके पर ये बात वाजे की थी कि किस तरीके से बीएसपी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। लोकसभा में इस बात की तस्दीक की थी और साथ ही साथ ये भी बताया था कि जब वो इत्तेहाद में आए हैं उनको नुकसान हुआ है और फायदा दूसरी पार्टियों को हुआ है। और अब आज ये बड़ी बैठक बुलाई गई जिसमें बीएसपी सदर मायावती की सदारत में मीटिंग हुई। मान जी कल ही लौटी हैं और ये 2 स्टेट का बैठक यहाँ होगी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव को देखते हुए इस तरह के बैठक माननीय बहन जी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। जो हमारे प्रदेश के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और जो जिम्मेदार साथी हैं उनके साथ माननीय बहन जी दिशा निर्देश देंगी। दिशा निर्देश मिलेगा आपको, फिर हम जो है मीटिंग के ऊपर अवगत करा देंगे। हमारे नुमाइंदे अतीक हमारे साथ मौजूद है। अतीक, आज बीएसपी लीडरान की मीटिंग बुलाई गई है, उत्तराखंड के लोगों को भी इसमें शामिल किया गया और खुद यहाँ पर मायावती ने इसकी सदारत की है। क्या लगता है, पहले ही मायावती वाजे कर चुकी है कि वो इलेक्शन में अकेले जाएंगे, यानी कि बीएसपी किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है आज की मीटिंग की? देखिए, आज कह सकते हैं कि पार्टी कार्यालय में मायावती ने एक अहम बैठक बुलाई थी जिसमें उत्तराखंड और यूपी के कई पदाधिकारी और कई ऐसे जो पूर्व विधायक हैं वो मौजूद रहे थे। हालांकि जो विधायक उमाशंकर है, जो पूछा गया था कि जो इंडिया गठबंधन बनना है क्या उसमें बीएसपी साथ हो सकती है, तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि जो बहन कुमारी मायावती है उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि वो यूपी में अपने दम पे अकेले चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि बीजेपी गठबंधन को लेकर हमेशा ये बात बोलती रही है, भाजपा आरोप लगाती रही है कि जो गठबंधन की बात चल रही थी ये सक्सेस नहीं हो पाएगी, नहीं बन पाएगा। हालांकि जो 2019 की बात करें तो 19 में दो समाजवादी पार्टी और मायावती ने जो मिलकर चुनाव लड़ा था उसको सीधा फायदा मायावती को मिला था। 10 सीटों पे वो जीत गई थी और जो सांसद उनकी जीत क्या चला कि 5 सीटें के बसपा को मिली थी। तो ये गलत आरोप लगाया गया है कि इनको फायदा नहीं मिला था। हालांकि सीट शेयरिंग की बात यहाँ फंस रही थी। मायावती अखिलेश यादव से 40 सीट मांग रही थी, जिसमें कांग्रेस भी थी और कहते हैं समाजवादी पार्टी भी थी। तो 40 सीट जब देने की बात नहीं बनी तो उन्होंने कह दिया कि हमारी पार्टी यूपी में अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। हालांकि उनको लगता है कि जो उनका वोट बैंक है, दलित वोट बैंक, मौजूद वोट बैंक है, वो उनको मिलेगा। हालांकि मुस्लिम वोट की बात भी थी तो उनका ये नजरिया था कि हमारे जो पदाधिकारी है वो शोर हल्ला नहीं करते हैं, जाके सड़कों पर उतरते नहीं है। बीएसपी अपना काम करती रहती है, लोगों से मिलती रहती है और वोट बैंक के नाम पे जो लोगों के लिए काम किया गया, जब सरकार 5 बार सरकार यूपी में रही है तो उसके तहत जो भी योजनाएं, जो भी काम किया गया दलितों के लिए, मुस्लिमों के लिए और पिछड़ों के लिए, उसको देखते हुए कहना कि उनको ये भरोसा है कि आने वाले जो चुनाव है लोकसभा की उसमें उनको कहना कि वोट मिलेगा। मगर सबसे बड़ी बात जो मानी जाती है कि सीट देने की बात ना बनने की वजह से बीएसपी ने साफ तौर पर कह दिया कि वो अब चुनाव यूपी में आगे लड़ेगी, अपने दम पे लड़ेगी। हालांकि सीटें कितनी आती है ये तो इलेक्शन के बाद ही फायदा होगा, मगर कहना कि भाजपा की जो बात थी कि बीएसपी चुनाव नहीं साथ लड़ेगी तो वह सब साबित हो गई है और चुनाव आगे लड़ती है तो उनका घाटा कितना होगा, फायदा कितना होगा, ये देखने बात होगी। बिल्कुल, लेकिन आपको क्या लगता है कि आज जो बैठक हुई है क्या किस तरह से जीत का मंत्र देने की कोशिश हुई है, क्योंकि वक्त बहुत कम है 2024 लोकसभा चुनाव में। बीएसपी की स्ट्रैटेजी क्या होगी? एक तरफ जब समाजवादी पार्टी मुस्लिम और यादव वोट बैंक को जोड़ने की कोशिश करेगी तो दूसरी तरफ बीएसपी का भी एक कोर वोटर माना जाता है मुस्लिम वोट बैंक। क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? देखिए, बसपा की जो स्ट्रैटेजी है वो लगातार मुस्लिम और दलित को लेकर मानी जाती थी जितने भी चुनाव अब तक यूपी में हुए हैं। हालांकि वो स्ट्रैटेजी थी कि जो दलित वोट पाएंगे, पिछड़ा वोट पाएंगे, वो उनके पास रहता था और मुस्लिम वोट उनसे मिलता था, जिसको लेकर वो सरकार बनाती थी। मगर 2022 की बात करें, 2022 में जिस तरह चुनाव हुए थे तो बसपा की सीटें बहुत ज्यादा खास नहीं आई थी। जो दलित वोट बैंक है वो चला गया था बीजेपी के खाते में। तो अब ये स्ट्रेटेजी रहेगी कि जो युवाओं को लेकर उनके जो भतीजे हैं आकाश आनंद, उसको पार्टी को अब उनको आगे कर दिया गया कि पार्टी को संभालेंगे और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ने की बात चल रही है। बीएसपी इसी को लेकर आगे चल रही है कि युवाओं को जोड़ा जाए और उनके तहत हर जिले में, हर जगह पे कार्यक्रम किए जाए, समाप्त किए जाए। 5 बार यूपी में सीएम रही है और उनकी बात ये भी चल रही थी कि प्रधानमंत्री पद से दावेदार उनको बनाया जाए। उनके जो कार्यकर्ता है वो अक्सर ये बात कहते थे, आज भी कई कार्यकर्ताओं ने बात करी कि जो प्रधानमंत्री है, दावेदार है, उनको बनाया जा रहा है। कि ओवैसी की पार्टी भी ये बात कह चुकी है कि मायावती को एक अहम दावेदार प्रधानमंत्री का बनाया जाए।